नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है कहानी विधा। तो कहानी विधा से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 225 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 226 है कि ताई और रक्षाबंधन कहानी किसकी है। तो कहने का आशा है कि ताई और रक्षाबंधन कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि राय कृष्णदास की है, विकल्प बी चंडी प्रसाद हृदयेश की, विकल्प सी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार की। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 226 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है ना। और इनकी एक कहानी और आप देखे होंगे ना कि माँ और भिखारी, किसकी माँ भिखारी है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा। तो माँ किसकी माँ भिखारी है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, माँ और भिखारी। और यहाँ पे देखे ताई, किसकी ताई? तो माँ और ताई कौशिक की, माँ और ताई कौशिक की, है ना। बिल्कुल रक्षाबंधन, ध्यान में रखिएगा, है ना, रक्षाबंधन। तो ताई रक्षाबंधन, ताई रक्षा बांधती है किसकी? बोले विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। ये ध्यान में रखिएगा। ताई, माँ, भिखारी, रक्षाबंधन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 227 है कि अंतःपुर का प्रारंभ और रमणों का रहस्य कहानी किसकी है। विकल्प ए राय कृष्णदास की है, विकल्प बी भगवती प्रसाद की, विकल्प सी निराला, या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र की। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 227 आप सबके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राय कृष्णदास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, अंतःपुर का आरंभ, अगर किसी चीज का आरंभ आप करेंगे तो राय लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और रमणों का रहस्य, बिल्कुल रहस्य जो होता है ना, रहस्य के जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए राय की जरूरत पड़ती है। तो राय फार कि राय कृष्णदास, राय फार राय कृष्णदास को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए, नोट करिए और बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या हुआ कि राय, अंतःपुर का आरंभ, अंतःपुर के आरंभ के लिए राय चाहिए, रमणों का रहस्य के लिए राय चाहिए। तो राय फार राय कृष्णदास को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 228 है कि सच्ची शांति और बाप का हृदय कहानी किसकी है। विकल्प ए भगवती चरण वर्मा की, विकल्प बी बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की, विकल्प सी यशपाल की, या फिर विकल्प डी सुदर्शन की। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 228 आप सबके स्क्रीन पर है और आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार सुदर्शन आ गया है ना। तो प्रश्न संख्या 228 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आया। तो बिल्कुल सुदर्शन, चाहे विकल्प बी चाहे डी, दोनों में से किसी विकल्प को आप देंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, क्योंकि सच्ची शांति बिल्कुल सुदर्शन होती है और बाप का हृदय सुदर्शन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कभी भी आप एक बाप के हृदय को अनुभूत करें तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कितना सुदर्शन है ना। और सुदर्शन की कहानी हार की जीत है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कवि की स्त्री यथार्थ का सत्यार्थी, तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए। बिल्कुल सही जवाब जिन भाई बहनों का था विकल्प बी और डी, तो सही जवाब है ना। बी लगाओ या डी लगाओ, सुदर्शन थे। और मित्रों, जल्दीबाजी में जो प्रश्नोत्तरी निर्माण होती है ना, तो इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि सारा का सारा काम मैं खुद करता हूं। प्रूफ को रीड करने का समय नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, थोड़ा सा आप सबसे क्षमा भी चाहेंगे, है ना। और जहां पर इस तरह की कोई गलती हो उसको अवगत भी आप कराते रहें, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आप लोग कराते भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका था कि सच्ची शांति और बाप का हृदय सुदर्शन होता है। तो सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 229 है कि झरोखे की रानी और टिकुली कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, विकल्प बी बेचन शर्मा उग्र की है,
विकल्प सी भगवती चरण वर्मा की या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार की। तो प्रश्न संख्या 229 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न है कि झरोखे की रानी और टिकुली, है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि झरोखे की रानी टिकुली लगाती है ना। अब का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। झरोखे की रानी और टिकुली क्या होती है, बोलो प्रसाद, भगवती का प्रसाद, ध्यान में रखिएगा। झरोखे की रानी क्या करती है, टिकुली लाती है प्रसाद के लिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, झरोखे की रानी भगवती प्रसाद वाजपेयी और टिकुली एक प्रसाद, देखे होंगे तमाम लोग, टिकुली है, सिंदूर है ना, कंघी है, शीशा है, कुछ तेल है, इसको प्रसाद के रूप में भगवती को चढ़ाते हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि झरोखे की रानी और टिकुली, है ना, भगवती प्रसाद की। प्रश्न संख्या 230, ऐसी होली खेलो लाल और उसकी माँ कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि जैनेन्द्र कुमार का, विकल्प बी बेचन शर्मा उग्र का, विकल्प सी आगे का या फिर विकल्प डी यशपाल का। तो प्रश्न संख्या 230 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बेचन शर्मा उग्र इज राइट आंसर। बिल्कुल, ऐसी होली खेलो तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ उग्र हो जाएगी। सही जवाब आप सबका है। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, है ना। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, ऐसी होली खेलो, ऐसी होली खेलोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ उग्र हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र को ध्यान में रखना है। ऐसी होली खेलो लाल, ये ध्यान में रखिएगा, एक कहानी है, और दूसरी उसकी माँ, तो उसकी माँ उग्र हो जाएगी। ऐसी होली खेलोगे ना तो उसकी माँ उग्र हो जाएगी। उग्र को बैठाना है और पांडे बेचन शर्मा को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 231 है और कई बार परीक्षा में पूछा गया और मेरे द्वारा भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। और ये देखेंगे ना, इधर के जो प्रश्न है बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए गए हैं। तो श्रीमती गजानन शास्त्री कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे भगवती चरण वर्मा की, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी कमलेश्वर या फिर विकल्प डी धर्मवीर भारती है। तो प्रश्न संख्या 231 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है ना। अगर किसी का नाम श्रीमती हो, गजानंद हो, शास्त्री हो तो बड़ी निराली बात है। निराली फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कहानी है, ये ध्यान में आपको रखना है। स्टार लगाइए और बिल्कुल इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिले। प्रश्न संख्या 232, एक कैदी और पत्नी कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि जैनेन्द्र की, विकल्प यशपाल, विकल्प सी आगे या फिर विकल्प डी उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न संख्या 232 का जवाब आप सबको देना है कि एक कैदी और पत्नी। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, जैनेन्द्र कुमार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। एक जो कैदी होता है वो क्या, उसकी जैनेन्द्री से पूछो, वही जानती। एक कैदी जाने, जाने फार जैनेन्द्र, मैं हमेशा कहता हूँ जैनेन्द्र को जाने, है ना, अपना अपना भाग जाने जैनेन्द्र का। एक कैदी जाने, जाने जाने फार जैनेन्द्र का, और पत्नी जाने, पत्नी जानती है क्या एक पति कैसा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो पत्नी जाने, पति की अच्छाई बुराई पत्नी जाने, और पत्नी की अच्छाई बुराई पति जाने। तो पत्नी जाने, एक कैदी जाने, और अपना अपना भाग जाने, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसको ऐसे ही आपको कंठस्थ कर लेना है। चलिए, प्रश्न संख्या 233 है कि बाहुबली और लाल सरोवर कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि उपेंद्रनाथ अस्क का, विकल्प बी रांगे राघव, विकल्प सी जैनेन्द्र कुमार या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा। तो प्रश्न संख्या 233 का जवाब देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जैनेन्द्र कुमार इज राइट आंसर। अब बाहुबली, है ना, बिल्कुल जाने, लाल सरोवर जाने, है ना। अब लाल सरोवर है कि नीला सरोवर है, जानो भैया, जाने। अब बाहुबली, बिल्कुल बाहुबली है कि नहीं है, ये जानो। पत्नी जाने, कैदी जाने, अपना अपना भाग जाने। तो ध्यान रखिएगा, स्टार लगाते हुए इन सभी रचनाओं को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। और मित्रों, जो भी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का सीधा सा उद्देश्य यही है कि उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का कवर करने का प्रयास मेरा होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी आप सबको लगता है, लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। पुराने भाई बहन लोगों के लिए तो इतना कारगर नहीं है, लेकिन यह है कि अपनी तैयारी को जांच परख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब था सर पर विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 234 है कि आदमी का बच्चा और नीरस रसिक प्रसिद्ध कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि आगे का, विकल्प बी उपेंद्रनाथ अस्क, विकल्प सी यशपाल या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की। तो प्रश्न संख्या 234 का जवाब आपको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, यशपाल इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें आदमी का बच्चा है, बोले यस। कहते नहीं मर्द का बच्चा हो सामने आओ, तो आदमी का बच्चा है, बोले यस। और नीरस रसिक, जो नीरस रसिक है, बोले यस। यस फॉर यशपाल को ध्यान में रखिएगा। रसिक नीरस, नीरस रसिक है, बोले यस। आदमी का बच्चा, बोले यस। यस फॉर यशपाल को ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 235 है कि रमन्ते तत्र देवता प्रसिद्ध कहानी किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि उपेन्द्रनाथ की, विकल्प बी अगे की, विकल्प सी रांगे राघो, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 235 आप सबके स्क्रीन पर है कि रमन्ते तत्र देवता, और इसी से मिलता जुलता एक उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता। जवाब दीजिए ग्लोबल गांव के देवता के, है ना। बिल्कुल रचनाकार का नाम आपको देना है। उपन्यास विधा है, मैंने आपको बताया, और इस समय यूट्यूब पर धूम मचाई हुई है रचनाओं। बिल्कुल सही जवाब आप सबका कुछ भाई बहनों ने दिया कि बिल्कुल रणेंद्र इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसी ही तैयारी करनी है। कुछ भी प्रश्न कहीं से कोई पूछ ले, आप उसका फौरन जवाब दें। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें आदिवासी, है ना, लोगों के जीवन का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे रमन्ते तत्र देवता, अब आप इसका जवाब दीजिए। और आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आगे आगे की कहानी है रमन्ते तत्र देवता। अब कैसे दिमाग बैठाएंगे? वहाँ आगे देवता, रमन्ते तत्र आगे देवता, रमन्ते तत्र आगे देवता कहाँ? बोले स्वर्ग में। ऐसे दिमाग बैठा लीजिएगा कि स्वर्ग में रमन्ते तत्र आगे देवता, इतने देवता है कि उनकी गिनती नहीं कर सकते हो। रमन्ते तत्र देवता आगे हैं, आगे फार आगे जी को बैठा लीजिएगा, स्टार लगाइए, नोटबुक में दर्ज किए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 236 है कि चीफ की दावत कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि जैनेन्द्र की, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी भीष्म साहनी, या फिर विकल्प डी है उपेंद्रनाथ अस्क। तो प्रश्न संख्या 236 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भीष्म साहनी इज राइट आंसर। 20 बार प्रश्न पूछा गया और मेरे द्वारा भी 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल आप सबके लिए हलवा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, लेकिन प्रसिद्ध रचना है, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। अब क्या हो गया? बोले सर जो भीष्म चीफ की दावत होती है ना, बड़ी भीष्म होती है, कठिन होती है। मेहमान अगर आप घर आ जाए ना तो बड़ा कठिन होता है उनको फेर कर, उनके लिए पानी की व्यवस्था अलग होगी, बिस्तर की व्यवस्था अलग होगी, खाने की व्यवस्था अलग होगी, और खाने में जो बर्तन है ना, बर्तन की व्यवस्था अलग से होगी। अलग अलग प्रकार के जो आइटम है अलग अलग बर्तन में रखने, अलग अलग चम्मच का यूज करना है, तो बड़ा भीष्म होता है। लेकिन है ना, चीफ है, चीफ आए हैं तो उसको सहना भी होता है। तो चीफ की दावत का सहन करना होता है, बड़ा कॉस्टली होता है। चावल भी आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, महंगा से महंगा चावल, काला वाल, नमक वगैरह, है ना। तो बिल्कुल चीफ की दावत क्या है भैया? बोले चीफ की दावत बड़ी भीष्म होती है, लेकिन सहन करना होता है। तो सहन फार सहनी भीष्म साहनी ध्यान में रख दिया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 237 है कि जार पंचम की नाक कहानी किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कमलेश्वर, विकल्प बी रामकृष्णदास, विकल्प सी अगे, या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। तो प्रश्न संख्या 237 का जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जवाब आपके सामने, और आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प एक को लॉक किया जाए। विकल्प एक कमलेश्वर इज राइट आंसर। बिल्कुल, जार्ज पंचम की नाक हो या हमारी आपकी नाक हो, तो नाक किसके भैया? बोले कमलेश्वर के, है ना। नाक बचे तो कमलेश्वर की कृपा है, ध्यान में रखिएगा। चाहे जार्ज पंचम की नाक हो या हमारी आपकी नाक हो, तो नाक भैया बचे तब जब कमलेश्वर चाहे, है ना। तो जार्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर की कृपा। ठीक है, जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 238 है कि मरीज नंबर 6 कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि ममता कालिया की, विकल्प बी धर्मवीर भारती की, विकल्प सी ज्ञान रंजन, या फिर विकल्प डी संजीव की। तो जवाब आप सबको देना है और एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और इस प्रश्न में मैंने दो रचनाकारों को शामिल किया है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप सबका जवाब भी थोड़ा सा भटकता हुआ आएगा, लेकिन आपने सही जवाब दे दिया कि सर मरीज नंबर 6 की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल जो मरीज नंबर 6 होता है वो वीर होता है, वीर धर्मवीर भारती। मरीज नंबर 6 यानी कि मरीज अच्छा कौन होता है? जो धर्म से वीर हो, वही मरीज अच्छा होता है। और मैंने आपको बताया था ना कि सीट नंबर 6 है ना, बिल्कुल एक औरत के लिए, औरत मृदुल का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना, ममता होती है ना। सीट नंबर 6 से ममता होगी, अच्छी सीट थी, तो इसलिए ममता कालिया को डाला गया है यहाँ पर। और धर्मवीर भारती की बात करते तो मरीज नंबर 6
मरीज नंबर 6, अच्छा मरीज कौन होता है? 6 मरीज कौन है? जो धर्म हो, जिसके अंदर धर्म और वीर हो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मरीज अच्छा कौन होगा? वही मरीज अच्छा होगा जिसके अंदर धर्म और वीरता भरी हो, भरती हो, भरी हो। ये ध्यान में रखिएगा। और वैसे कुछ ना मिले तो आपके दिमाग में रख लीजिए कि मरीज नंबर 6 कहाँ भर्ती है। तो भर्ती फार धर्म वीर भारती को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा और नोटबुक में अपने दर्ज कर लीजिए। नोटबुक में दर्ज किए रहेंगे ना तो बड़ी सुविधा आपको मिलेगी जब भी आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है ना? और अगर नोट बना के आप अच्छे से रख दिए, आपका चयन भी हो गया, तो बाद में आने वाली पीढ़ी भी इसको पढ़ सकती है। तो इसलिए नोट्स बेहतर बनाइए, काम देगी, है ना? बिल्कुल, चयन के साथ, चयन के बाद भी। आगे प्रश्न संख्या 139 है, 239 है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, इसको आप लोग संभाल लीजिए। 239 है कि पिता का प्रेमी तथा लवर्स कहानी किसकी है? जवाब के रूप में विकल्प ये है ज्ञानरंजन, विकल्प बी संजीव, विकल्प सी कमलेश्वर या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा का। जवाब आप सबको देना है प्रश्न संख्या 239 कि पिता का प्रेमी और लवर्स कहानी किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, निर्मल वर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, जो पिता का प्रेमी होता है ना, बिल्कुल निर्मल है। तो पिता का प्रेमी तो निर्मल है, और लवर्स जो होते हैं वो भी निर्मल होते हैं। लवर्स माने प्रेमी, जान ही रहे हो, अगर प्रेमी है भैया लवर्स है तो निर्मल होगा, साफ मन वाला होगा। अगर छल कपट है तो लवर्स होगा ही नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा करके फौरन इसे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 240 है कि 3 बिंदिया कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि आगे की, विकल्प बी फणसोनाथ रेणु, विकल्प सी धर्मवीर भारती या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार की। तो प्रश्न संख्या 240 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, फणेश्वरनाथ रेणु इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना? आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? 3 बिंदिया, बोले 3 बिंदिया तो रेणु लगाती है। 3 बिंदिया किसकी? बोले रेणु की। तो रेणु जो है 3 बिंदिया लगाती है, ध्यान में रखिएगा। 3 बिंदिया ये उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है, रेणु जी द्वारा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 241 है गुलरा के बाबा कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि संजीव, विकल्प बी कमेश्वर, विकल्प सी मार्कंडे या फिर विकल्प डी उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न संख्या 241 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मार्कंडे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। स्टार लगा करके इसे छापिए। कैसे छापेंगे? देखिए, बात करें गुलरा के बाबा, तो गुलरा के बाबा को लोग भगा दिए। कैसे? बोले मार के डंडे माने मारकंडे। और आपने देखा था, है ना, हंसा जाए अकेला मार के डंडे। मैंने आपको बताया था कि हंसा चला जाएगा अकेला मार के डंडे, मारकंडे द्वारा लिखी गई कहानी है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। और यहाँ पे गुलरा के बाबा, है ना, गुलरा के बाबा चले गए, बोले मार के डंडे। ध्यान में रखिएगा कि गुलरा के बाबा को मार के डंडे। और एक और कुछ भी ना आवे ना तो देखे होंगे गाँव में गूलर होती है ना, तो गूलर को लोग कैसे तोड़ते हैं? डंडे मार के तोड़ते हैं। मैंने बताया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, मार के डंडे लोग गूलर तोड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो वही गुलरा के बाबा, है ना, मार के डंडे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 242 है कि मेरे और नंगी औरत के बीच तथा मुठभेड़ कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती की, विकल्प बी शमशेर सिंह की, विकल्प सी रघुवीर सहाय या फिर विकल्प डी आगे की। तो प्रश्न संख्या 242 का जवाब आप सबको देना है कि मेरे और नंगी औरत के बीच तथा मुठभेड़ कहानी किसकी है। और आप सबका फौरन जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, रघुवीर सहाय। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, रघुवीर सहाय था, तो बहुत सही तैयारी आप सबकी दिख रही है। और निश्चित रूप से आप सब महाबधाई के पात्र हैं। तो बिल्कुल कुछ भाई बहन हमारे साथ प्रतिदिन नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो ऐसे भाई बहनों के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो प्रतिदिन जुड़ते हैं लेकिन बाद में वीडियो देखते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार। और ढेर सारे नए भाई बहन दिन प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, आप सब जितना मुझे मजबूत करेंगे, इस परिवार को मजबूत करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ उससे कहीं अधिक मैं आपको मजबूत करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब था विकल्प सी, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना? अब देखिए, नंगी औरत की बात करते हैं तो नंगा मतलब गांव में देखे होंगे कुछ लोग नंगे टाइप के होते हैं, जो झगड़ालू टाइप के होते हैं, उन्हें गांव में कहा था नंगा। तो मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ हुआ, झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, तो सहायता कौन करे?
रघुवीर सहाय करो, हे रघुवीर सहाय करो, मेरे और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ ना हो, है ना। हे रघुवीर सहाय करो, मेरे और नंगी औरत के बीच में मुठभेड़ ना हो, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब मुठभेड़ हो भी जाए तो रघुवीर सहायता करो, मेरे नंगी औरत के बीच में सहायता करेंगे रघुवीर, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इन्हें ऐसे कंठस्थ करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 243 है, बदबू तथा प्रश्नवाचक कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि शेखर जोशी का, विकल्प बी संजीव, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। तो प्रश्न संख्या 243 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बदबू और प्रश्नवाचक कहानी किसकी है। आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शेखर जोशी इज राइट आंसर। और जोशी की कोसी कहानी है, कोसी का घटवार, शेखर जोशी कोसी, मैंने आपको बताया था। और बदबू है ना प्रश्नवाचक, बिल्कुल। देखिए जोश में क्या होता है ना, अगर किसी को बदबू आ गई तो जो जोशी व्यक्ति होता है वो पूछ लेता है, ये ध्यान में रखिएगा। जोशी व्यक्ति क्या करता है, बदबू वाले को पूछ लेता है या भगा देता है ना। तो आप कह भी सकते हैं जोशी व्यक्ति को बदबू बहुत आती है ना, क्योंकि जोश वाला व्यक्ति है, तो अगर जरा सा भी उसको कहीं से गंध धंधा आएगा तो डर के भगा देगा। और प्रश्नवाचक कहानी है ना, बिल्कुल जो जोशी व्यक्ति होता है इसमें हिम्मत होती है, वो हर कहानी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है, ऐसा कैसे हो गया, आगे क्या हुआ, क्यों ऐसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। जो जोशी व्यक्ति होता है बिल्कुल बदबू नहीं सहन करेगा, ध्यान में रखिएगा। और जो जोशी व्यक्ति होता है बिल्कुल प्रश्नवाचक करेगा, कहानी भी सुनेगा तो प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक करेगा, प्रश्न करेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 244 है, सिक्का बदल गया कहानी किसकी है ना। जवाब आप सबको देना है कि सिक्का बदल गया कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मैत्री पुष्पा की, विकल्प बी किसड़ा सोबती की, विकल्प सी मृदुला गर्ग, या फिर विकल्प डी उषा प्रेमदा की। जवाब आप सभी को देना। प्रश्न संख्या 244 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, किसड़ा सोबती इज राइट आंसर, है ना। देखिए सिक्का ऐसी चीज होती है ना, मैंने 20 बार आपको बताया है कि सिक्का बदल गया, बिल्कुल कब, 100 बातों की एक बात सही है कि सिक्का बदल गया, है ना, किसड़ा सोबती, है ना, सिक्का बदल गया भाई, किसड़ा सोबती, ध्यान में रखिएगा। और आपने देखा होगा किसड़े जी कैसे, है ना, करवट मारते हैं, है ना, कि मथुरा से गोकुल चले गए, गोकुल से मथुरा चले आए, तो एक सिक्का बदल गया, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 245 है, घंटा पिता और बहिर्गमन कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि शिवानी की, विकल्प बी मृदुला गर्ग की, विकल्प सी ज्ञान रंजन की, या फिर विकल्प डी उपेंद्र नाथ अश्क की। तो प्रश्न संख्या 245 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए बात करें पिता की, पिता तो आप लोग रटे हैं कि पिता कहानी किसकी, ज्ञान रंजन की। पिता किससे मिलता है, ज्ञान, है ना, पिता से ज्ञान मिलता है और रंजन करते हैं। देखे होंगे ढेर सारा मनोरंजन कौन पिता करते, कंधे बैठाते हैं, घुमाते हैं, लोरी सुनाते हैं, तो पिता ही कर सकता है ऐसा काम, है ना। तो ज्ञान रंजन, ज्ञान भी देते हैं, रंजन भी करते हैं पिता। अब घंटा, भैया घंटा कितना, बोले घंटों 2 घंटे 10 घंटे, तो घंटे घंटे भर कौन, पिता ज्ञान रंजन करते हैं। और बहिर्गमन, बाहर घुमाने के लिए, टहलाने के लिए कौन ले जाता है, तो पिता ले जाते हैं, माता तो नहीं ले जाती है, क्योंकि माता जी को भी ज़्यादा दूर तक घूमने की परमिशन खुद ही नहीं रहती है, तो कहाँ लेके जाएंगी। तो बहिर्गमन कौन कराएगा, है, ज्ञान रंजन कौन कराएगा, पिता कराएंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ज्ञान अर्जन करना है तो बहिर्गमन करना पड़ेगा, है ना। ज्ञान का रंजन पिता से चाहिए, ज्ञान का रंजन अगर आपको करना है, ज्ञान का अर्जन करना है तो घंटा घंटा भर पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये भी आपके लिए बना सकते हैं कि ज्ञान का अर्जन करना है तो घंटा घंटा भर पढ़िए, ज्ञान का अर्जन करना है तो पिता की बात मानिए, ज्ञान का अर्जन करना तो बहिर्गमन करना पड़ेगा, घर को त्याग करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कमरा वमरा लेकर के कोचिंग वोचिंग करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 246 है कि रसप्रिया कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि आगे की, विकल्प बी संजीव, विकल्प सी फणेश्वर नाथ रेणु, या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 246 का जवाब आप सबका फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, फणेश्वर नाथ रेणु इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, रसप्रिया रेणु की। और एक है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया केशव की है, ध्यान में रखिएगा कि रसिक की प्रिया केशवदास की और रसप्रिया रेणु, तो रास से रेणु, रास से रसप्रिया, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए, छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 247 है कि पिक्चर पोस्ट कार्ड कहानी किसकी है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि अगे की, विकल्प बी संजीव की, विकल्प सी निर्मल वर्मा या फिर विकल्प डी कमलेश्वर की। तो प्रश्न संख्या 247 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, निर्मल वर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है ना कि पिक्चर पोस्ट कार्ड निर्मल होता है। तो पिक्चर पे जो पोस्ट कार्ड होता है ना बड़ा निर्मल होता है। तो निर्मल फॉर निर्मल वर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए और इन्हें ऐसे छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 248 है कि जख्म तथा सेफ्टी पिन कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि संजीव की है, विकल्प बी कमलेश्वर की, विकल्प सी मोहन राकेश या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 248 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मोहन राकेश इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए जख्म, अरे जख्म में अगर किसी को जख्म लग जाए और कोई क्या कर दे उसकी सेफ्टी कर दे तो भैया वो तो बड़ा मोहन हो गया, वो तो बड़ा मोहन हो गया। मोहन फॉर मोहन राकेश को ध्यान में रखिएगा। तो जख्म पर कोई क्या कर दे, सेफ्टी कर दे, सेफ्टी कर दे तो भैया मोहन होता है। मोहन फॉर राकेश, मोहन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 249 है कि सावित्री नंबर 2 और यह मेरे लिए नहीं कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि रविंद्र कालिया की, विकल्प बी ममता कालिया की, विकल्प सी राही मासूम रजा की या फिर विकल्प डी है धर्मवीर भारती की। तो प्रश्न संख्या 249 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि सावित्री नंबर 2 और ये मेरे लिए नहीं है ना। बिल्कुल धर्मवीर, जो धर्म वीर भरने वाला व्यक्ति है, जिसमें धर्म भरा है, वीर है और भारतीय व्यक्ति है ना, वो सावित्री नंबर 2 और कहते हैं मेरे लिए नहीं है ना। जो सावित्री नंबर 2 धर्मवीर भारती के लिए नहीं है और कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं है। जो धर्मवीर वाला व्यक्ति है ना उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 250 है कि इन्हें भी इंतजार है कहानी किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि फाड़ेश्वर नाथ रेणु की, विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह की, विकल्प सी कमलेश्वर की या फिर विकल्प डी रांगे राघव की। तो प्रश्न संख्या 250 का जवाब आप सबको देना है कि इन्हें भी इंतजार है कहानी किसकी है। और फौरन आप सबका जवाब भी आ गया कि सर ये 20 बार प्रश्न पूछा गया है और 2-3 बार तो हम लोग भी इसका अभ्यास कर चुके हैं और आपका जवाब आया कि सर विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो इन्हें भी इंतजार है किसका, बोले सर शिव प्रसाद का। शिव के प्रसाद का इंतजार इन्हें भी है, इन्हें भी इंतजार है किसका, बोले सर शिव प्रसाद का। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। इसका अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। अब थोड़ा सा हम समय का अभाव है तो विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।